हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर वीडियोस और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 14। इस चैप्टर के भी 13 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारा है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में दो मेथड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही मेथड्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में चैप्टर नंबर 20 में। हमने स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट मेथड डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग। डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कंपनीज डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग कर सकती हैं, ये हम पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पास जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर डाटाबेस के फॉर्म में, उसको वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है या कहाँ कहाँ कंपनी अपने कस्टमर डाटाबेस की हेल्प लेती है। अगर हम बात करें इन जनरल कंपनीज कैन यूज़ देयर डाटाबेसेस इन 5 वेज। ये कह रहा है जनरली कंपनीज अपने कस्टमर डाटाबेस की 5 तरीके से यूज़ करती है या 5 तरीके से हेल्प लेती है। इन्हीं को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स। ये कह रहा है सेल करने के लिए कंपनी को जब अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तो वहाँ भी कंपनी अपने कस्टमर डाटाबेस की हेल्प ही लेती है। कैसे? मैनी कंपनीज जनरेट सेल्स लीड बाय एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस and including a response feature such as a link to the home page, a business reply card or a toll-free phone number and building a database from the customer responses। ये कह रहा है बहुत सारी कंपनीज जब अपने प्रोडक्ट और सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसमें वो एक रिस्पॉन्स का फीचर ऐड कर देती है। जैसे या तो एडवर्टाइजमेंट में होम पेज का लिंक दे देगी, या कोई बिजनेस रिप्लाई कार्ड उसके साथ ऐड कर देगी, या कोई टोल फ्री फ़ोन नंबर दे देगी। और जब उनके थ्रू कस्टमर के रिस्पॉन्सेज आएंगे कंपनी के पास तो उनको वो रिकॉर्ड करके एक कस्टमर का डाटाबेस बिल्ड कर लेती है। तो कंपनी कैसे अपने कस्टमर के रिस्पॉन्सेज के थ्रू एक डाटाबेस को बिल्ड कर लेती है वो हमने देख लिया। फिर कंपनी को सेल्स करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कस्टमर से रिलेटेड या जो भी लीड चाहिए या जो भी क्लू चाहिए वो कंपनी कहाँ से यूज़ करती है? उस डाटाबेस से जो कंपनी ने कस्टमर के रिस्पॉन्सेज से बिल्ड किया है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में सीबीआई वगैरह के पास अगर कोई भी केस सॉल्व होने के लिए आता है तो वो केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन या कोई क्लू या कोई लीड तो चाहिए। तो जैसे ही वो उस केस को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स करते हैं तो जैसे ही उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो क्या कहते हैं, इस केस में हमें एक लीड मिली है। ऐसे ही सेल्स करने के लिए कंपनीज को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या आगे प्रोसीड करने के लिए कस्टमर के और नज़दीक जाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी लीड चाहिए, जो भी क्लू चाहिए, वो कंपनीज को कहाँ से मिलता है? उस डाटाबेस से जो उसने कस्टमर के रिस्पॉन्सेज के थ्रू ही बनाया है। क्लियर? अब कंपनी के पास कस्टमर के रिस्पॉन्सेज के थ्रू एक डाटाबेस है जिसकी हेल्प से वो सेल्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा। द कंपनी सोर्ट्स थ्रू द डाटाबेस टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स। ये कह रहा है अब कंपनी के पास जो डाटाबेस है कंपनी उसको एनालाइज करेगी या सॉर्ट करेगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जितने भी रिस्पॉन्सेज उसके पास आए हैं कस्टमर के, उनमें से उसके बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स कौन हैं। बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स मतलब जिनकी नीड, वांट, डिमांड या टेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से मैच होता है या वो इजीली हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देख लिया कि भाई हमारे बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं। देन कॉन्टेक्ट देम बाय डायरेक्ट मेल, ईमेल, फोन टू ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू कस्टमर्स।
और फिर कंपनी क्या करेगी, जब उसको डाटाबेस को एनालाइज करके पता चल गया कि ये उसके बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स हैं, फिर वो उन्हें कांटेक्ट करती है डायरेक्ट मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, और ट्राई करती है कि हम उन्हें अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें। वो फिर इतने अच्छे तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करती है या कन्विंस करती है कि वो हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा कि डाटाबेस की हेल्प से कंपनीज को सेल्स करने के लिए एक लीड मिल जाती है, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक फर्दर स्टेप पे वो पहुंच जाते हैं कि किस कस्टमर को या कौन सा उनका बेस्ट प्रोस्पेक्ट है जिसको वो कांटेक्ट करे और अपने फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट करे। क्लियर? उसके बाद सेकंड है टू डिसाइड विच कस्टमर शुड रिसीव अ पर्टिकुलर ऑफर। ये कह रहा है जब कंपनी कोई भी पर्टिकुलर ऑफर लॉन्च करती है तो वो हर एक कस्टमर को वो ऑफ़र अवेल नहीं करवाती। वो ऑफ़र वो किस कस्टमर्स को अवेलेबल करवाए, ये डिसाइड करने के लिए भी कंपनीज किसका यूज़ करती हैं? डाटाबेस का। वो अपने डाटाबेस में एनालाइज करती है या सर्च करती है कि किन कस्टमर्स को उसे वो पर्टिकुलर ऑफ़र देना चाहिए। तो जब भी कोई पर्टिकुलर ऑफ़र कंपनी का आता है तो वो अपने कस्टमर डाटाबेस की हेल्प से ही डिसाइड करती है कि किन कस्टमर्स को वो ऑफ़र देना है। क्लियर? कैसे? Companies interested in selling, upselling and cross-selling set up criteria describing the ideal target customer for a particular offer। ये कह रहे हैं कंपनी जब भी कोई एक पर्टिकुलर ऑफर लॉन्च करती है तो उस ऑफर के लिए उसका आइडियल टारगेट कस्टमर कौन होगा जिसको वो पर्टिकुलर ऑफर वो देगी, उसका वो एक क्राइटेरिया सेटअप कर देती है कि हमारा आइडियल कस्टमर इस पर्टिकुलर ऑफर के लिए ये होगा, उसका ये क्राइटेरिया है। क्लियर? तो अब कंपनी ने क्या करा, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि ये पर्टिकुलर ऑफर हम उन्हीं कस्टमर्स को देंगे, उन्हीं टारगेट कस्टमर के लिए होगा जो इस क्राइटेरिया को मैच करेंगे। फिर कंपनी क्या करती है, देन दे सर्च देयर कस्टमर डाटाबेसेस फॉर दोज हु मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द आइडियल। और फिर कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर डाटाबेस को सर्च करती है, एनालाइज करती है और देखती है कि भी कौन से कस्टमर्स हैं जो वो आइडियल टारगेट कस्टमर के क्राइटेरिया से मैच होते हैं। उन्हीं को फिर कस्टमर को वो पर्टिकुलर ऑफर अवेल किया जाता है, अवेलेबल करवाया जाता है। बाय नोटिंग रिस्पॉन्स रेट्स अ कंपनी कैन इम्प्रूव इट्स टारगेटिंग प्रिसिशन। ये कह रहा है और अगर कंपनी अपना एक डाटाबेस में रिस्पॉन्स रेट्स को भी नोट डाउन करने लग जाए कि किन कस्टमर की तरफ से हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो ज़्यादा आता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने टारगेटिंग को भी इम्प्रूव कर सकती है। मान लो आप कोई भी पर्टिकुलर ऑफर या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कहीं लॉन्च करते हैं, तो आप जिस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, अगर वहाँ के कस्टमर्स का आप रिस्पॉन्स जो रेट है उसको नोट डाउन कर लें कि उन कस्टमर्स की तरफ से कंपनी को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन रिस्पॉन्स रेट को नोट डाउन करके फिर आप दूसरी जगह पे सर्च कर सकते हैं कि जहां हमने दूसरी लोकेशन पे अपना ऑफ़र या प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया, वहां कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स रेट है। तो दोनों को कंपेयर करके, तो ये क्या है, एक डाटाबेस, तो इन दोनों ही डाटाबेस को कंपेयर करके जहां हमने रिस्पॉन्स देखा है दोनों ही एरिया के कस्टमर्स का, हम क्या कर सकते हैं, अपनी टारगेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि भी जो एरिया 1 है या ए एरिया है उसमें रिस्पॉन्स क्या है, कम, लेकिन जो बी एरिया है हमारा, वहाँ जो रिस्पॉन्स रेट है कस्टमर्स का वो बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर जो आगे वाली जो भी हमारे ऑफर्स होंगे या प्रोडक्ट सर्विसेज होंगे उनको कहाँ टारगेट करेंगे, ऑब्वियसली बी एरिया में, जहाँ हमारा रिस्पॉन्स रेट क्या है, हाई। क्लियर? तो कस्टमर डाटाबेस की हेल्प से अगर आप अपने कस्टमर के रिस्पॉन्स रेट्स को नोट डाउन कर लेते हैं तो कंपनी अपनी टारगेटिंग को भी क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। क्लियर? उसके बाद जब हमें पता चल जाए कि भी इस एरिया के कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स रेट है वो ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग अ सेल इट कैन सेट अप एन ऑटोमेटिक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ये कह रहा है और सेल के बाद हम एक ऑटोमेटिक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को सेट कर सकते हैं कि जहां हमारा रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या करें, हम अपने कस्टमर के डाटाबेस को एक सॉफ्टवेयर में डाल देंगे और वहां उसको कमांड दे देंगे कि ये ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है जो तुझे करनी है। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, 1 वीक लेटर ईमेल अ थैंक यू नोट। ये कह रहा है एक
एक वीक के अंदर, एक वीक बाद जब उसने हमसे परचेज करी है, हम कस्टमर को एक थैंक यू नोट भेजेंगे। उसके बाद 5 वीक्स लेटर ईमेल अ न्यू ऑफर, और 5 वीक्स के बाद हम उसी कस्टमर को एक नया ऑफर सेंड करेंगे ईमेल के थ्रू। 10 weeks later, if the customer has not responded, email an offer of a special discount। और 10 वीक्स के बाद अगर कस्टमर ने पहले वाले ऑफर पे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, उसको एक नया ऑफर स्पेशल डिस्काउंट का मेल करेंगे। तो ये भी आपने देखा कि भी ये ऑटोमेटिक कब होगा, जब कंपनी का कस्टमर डाटाबेस उसके पास होगा। अगर उसके पास उसकी ईमेल आईडी है हर एक कस्टमर की, और उसके पास डाटा है कि भी किन कस्टमर्स ने उसकी प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो सेल के बाद ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद तो उन्हें ईमेल एक थैंक यू नोट जाएगा, 5 वीक्स के बाद उनके पास एक नया ऑफर जाएगा, और 10 वीक के पास अगर कस्टमर के डाटाबेस में हुआ कि भी उन्होंने पहले वाले पे रिस्पॉन्स नहीं करा, तो 10 वीक्स के बाद उन्हें एक नया ऑफर जाएगा स्पेशल डिस्काउंट का। तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, कस्टमर के डाटाबेस की वजह से, जो भी कंपनी है उसके सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है। अगर सॉफ्टवेयर के पास कस्टमर का डाटाबेस है तभी तो वो ये इन एक्टिविटीज़ को कर पाएगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ को ऑटोमेटिकली कर देगा, क्योंकि वहाँ से कंपनी ने कमांड दे रखी है कि ये एक्टिविटीज़ हैं और इसको इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। क्लियर कि जिन्होंने भी हमारा प्रोडक्ट परचेज किया है, सेल के बाद ये एक्टिविटीज़ उन कस्टमर्स के पास जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा है टू डीपन कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी को भी डीप कर सकते हैं कस्टमर डाटाबेस की हेल्प से। कैसे? कंपनीज कैन बिल्ड इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म बाय रिमेंबरिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड सेंडिंग अप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, डिस्काउंट कूपन्स एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल। ये कह रहा है कि कंपनीज अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म को बिल्ड कर सकती है अगर कंपनी अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस को याद रखे और उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही टाइम टू टाइम उन्हें अप्रोप्रिएट गिफ्ट्स भेजती रहे, अप्रोप्रिएट जो डिस्काउंट कूपन्स है वो सेंड करती रहे, या उनके इंटरेस्ट का रीडिंग मटेरियल सेंड करती रहे। तो कंपनी को इतने सारे कस्टमर्स की तो प्रेफरेंसेस याद नहीं रहेंगी कि वो उनके अकॉर्डिंग उन्हें टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट गिफ्ट भेजे, डिस्काउंट कूपन्स भेजे, या उनके इंटरेस्ट का रीडिंग मटेरियल भेजे। तो कंपनी यहाँ किसकी हेल्प लेती है? कस्टमर डाटाबेस की। अगर कंपनी के पास डाटाबेस है कस्टमर का तो वो उसकी हेल्प से कस्टमर की प्रेफरेंसेस को याद कर सकती है, याद करके उनको टाइम टू टाइम उनके अकॉर्डिंग ही जो अप्रोप्रिएट गिफ्ट्स है वो सेंड कर सकती है, उनके अकॉर्डिंग ही डिस्काउंट कूपन्स वो सेंड कर सकती है, और जिस चीज़ में कस्टमर का इंटरेस्ट है उसी अकॉर्डिंग रीडिंग मटेरियल सेंड कर सकती है। तो ऐसे करके अगर कंपनी के पास कस्टमर का डाटाबेस है जिसके थ्रू वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस को याद रख सकती है और उसकी हेल्प लेके अलग अलग गिफ्ट्स भेज सकती है, अलग अलग डिस्काउंट कूपन्स भेज सकती है, तो कंपनीज अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म बिल्ड कर सकती है और कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज कर सकती है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट हमारे पास है टू रीएक्टिवेट कस्टमर परचेजेज। ये कह रहा है कस्टमर की जो परचेजेज हैं उनको रीएक्टिवेट करने के लिए, उनको बार बार रिमाइंड करवाने के लिए कि आपने इस कंपनी के साथ कोई परचेज करा था या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इनका अवेल किया था, तो उसके लिए भी कस्टमर डाटाबेस की उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। कैसे? ऑटोमेटिक मेलिंग प्रोग्राम्स, या जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मार्केटिंग। ऑटोमेटिक जो अभी हमने देखा था कि भी ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ उन्होंने सेट कर दी अपने सॉफ्टवेयर में कि ये एक्टिविटीज़ हैं जो भी कस्टमर हमसे परचेज करेगा उसके बाद उसके पास हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही जो ऑटोमेटिक मेलिंग प्रोग्राम्स हैं कि कस्टमर का डाटाबेस उनके सॉफ्टवेयर में है, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को कमांड दे रखी है कि ये ऑटोमेटिक मेल करने हैं आपको कस्टमर्स के पास। क्लियर? तो जिसकी वजह से कस्टमर की जो परचेजेज हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? रीएक्टिवेट। और ऑटोमेटिक मेल कब जाएगा? जब कंप्यूटर के पास या उस सॉफ्टवेयर के पास आपके कस्टमर की डिटेल्स होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी। इन्होंने कहा ऑटोमेटिक जो मेलिंग प्रोग्राम्स हैं या जिसे हम ऑटोमेटिक मार्केटिंग भी कहते हैं, कैन सेंड आउट बर्थडे और एनिवर्सरी कार्ड्स, हॉलीडे शॉपिंग रिमाइंडर्स, ऑफ सीजन प्रमोशंस। ये कह रहा है ऑटोमेटिक मेलिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है, कस्टमर का डाटाबेस कंप्यूटर में फीड है, वहाँ कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को पता है कि कब किस कस्टमर का बर्थडे आता है या कब किस कस्टमर का एनिवर्सरी आता है। तो वो क्या करते हैं, बर्थडे या एनिवर्सरी पे उनको एक
विश नोट भेजते हैं, कोई भी हैप्पी बर्थडे का कार्ड या एनिवर्सरी कार्ड कस्टमर्स को सेंड किया जाता है। हॉलीडे शॉपिंग रिमाइंडर्स उनको सेंड किए जाते हैं उनकी मेल पे, या ऑफ सीज़न अगर प्रमोशन चल रहे हैं तो उनकी भी जो भी डिटेल्स हैं वो भी कस्टमर के मेल पे भेज दी जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली कैसे भेजी जाती है? जब कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में कस्टमर का डाटाबेस है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है कि कब कस्टमर का बर्थडे आता है, कब एनिवर्सरी आती है, कब ऑफ सीज़न जो भी प्रमोशन चल रहे हैं, अगर उनके पास कस्टमर की ईमेल है उनके कस्टमर डाटाबेस में, तो ही तो वो ऑफ सीज़न के प्रमोशंस या हॉलीडे शॉपिंग रिमाइंडर्स कस्टमर को टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर की परचेजेस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्लियर? द डाटा बेस कैन हेल्प द कंपनी मेक अट्रैक्टिव और टाइमली ऑफर्स, ये कह रहा है। और अगर डाटा बेस ना हो तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं हो सकता कि वे टाइमली और अट्रैक्टिव ऑफर्स अपने कस्टमर्स के पास सेंड कर सके, क्योंकि डाटाबेस होने की वजह से उसके पास ऑटोमेटिक जो मार्केटिंग हो सकती है वो अप्लाई कर सकता है। तो जैसे ही कोई भी ऑफ़र लॉन्च होता है या जितने भी अट्रैक्टिव ऑफर्स हम बना सकते हैं कस्टमर की डाटाबेस की हेल्प लेके, उतने ही अट्रैक्टिव और टाइमली ऑफर्स कंपनी क्रिएट करके और ऑटोमेटिक मार्केटिंग की हेल्प से कस्टमर्स के पास भेज सकती है। उनके मेल पे जो भी ऑफ़र चल रहा है या जितना भी अट्रैक्टिव हम कस्टमर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं उसे हम उनके मेल्स पे सेंड कर सकते हैं और कस्टमर की परचेजेस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा है टू अवॉइड सीरियस कस्टमर मिस्टेक्स। ये कह रहा है कंपनीज़ की तरफ से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कस्टमर्स को लेके, तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए भी हमें किसका यूज़ करना चाहिए, कस्टमर डाटाबेस का। ये कह रहे हैं कैसे? A major bank confessed to a number of mistakes it had made by not using its customer database well. ये कह रहा है एक बहुत बड़ा बैंक था जिसने कन्फेस किया कि उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की क्योंकि उसने अपने कस्टमर के डाटाबेस को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। तो 3 मिस्टेक्स इन्होंने बताई है। फर्स्ट केस में द बैंक चार्ज्ड अ कस्टमर अ पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट ऑन हिज मॉर्टगेज failing to note he headed a company that was a major depositor in this bank. ये कह रहा है पहले केस में तो बैंक ने क्या किया, एक कस्टमर को पेनल्टी लगा दी कि आपने आपका जो लोन था उस पर लेट पेमेंट की है, और ये नोट डाउन नहीं करा कि भी जिस बंदे को आप ये चार्ज कर रहे हो, जिस पे ये पेनल्टी लगा रहे हो, उसकी एक कंपनी है और वो आपके बैंक में मेजर डिपॉजिटर है, मतलब उसका ही सबसे ज़्यादा अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट होता है, और वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो अपने लोन की पेमेंट को लेट करे जिस पे आप पेनल्टी लगा रहे हो। वो एक ऐसा बंदा है जिसकी खुद की एक कंपनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट ही आपके बैंक में होते हैं। क्लियर? तो ये मिस्टेक किसकी वजह से हुई? क्योंकि उन्होंने कस्टमर के डाटाबेस को अच्छे से यूज़ नहीं करा। सेकेंड है, इन अ सेकेंड केस 2 डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स ऑफ द बैंक फोन्ड the same mortgage customer offering a home equity loan at different prices. ये कह रहा है, और दूसरे केस में 2 स्टाफ मेंबर्स थे डिफरेंट, उन्होंने क्या किया, एक ही कस्टमर को होम लोन ऑफर किया लेकिन दोनों ने डिफरेंट प्राइजेस पे ऑफर किया। एक ने कहा कि भी हम 10% पे आपको होम लोन दे रहे हैं और दूसरे ने कहा कि हम आपको 12% पे होम लोन दे रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें क्या बैंक की इमेज सही गई होगी कि भी एक ही बैंक 2 रेट्स पे एक ही लोन अवेल करवा रहा है। तो ये मिस्टेक भी किसकी वजह से हुई, कस्टमर डाटाबेस की वजह से। नाइदर न्यू द अदर हैड मेड द कॉल, और पहले वाले को यही नहीं पता था दूसरे ने कॉल कर रखी है। इन अ थर्ड केस द बैंक गेव अ प्रीमियम कस्टमर ओनली स्टैंडर्ड सर्विस इन अनदर कंट्री, और थर्ड केस में एक जो उनका प्रीमियम कस्टमर था उनको उसने अनदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सिर्फ स्टैंडर्ड सर्विसेज अवेलेबल करवाई, ना कि प्रीमियम। उन्हें लगा एक नॉर्मल कस्टमर है तो उन्होंने स्टैंडर्ड सर्विसेज उसको फॉरेन कंट्री में अवेलेबल करवाई, ना कि प्रीमियम, क्योंकि वो उनका वैसे तो क्या था, प्रीमियम कस्टमर। तो ये भी किसकी वजह से मिस्टेक हुई, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के डाटाबेस को अच्छे से यूज़ नहीं करा। तो ये 5 पॉइंट्स थे या 5 वेज थे जहाँ कंपनीज अपने कस्टमर डाटाबेस की हेल्प लेती है या जहाँ कंपनीज अपने डाटाबेस को यूज़ करती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि ऐसा और भी कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ।
क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है आज तक जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को पढ़ाता हो। और लाइन टू लाइन पढ़ाने की तो बात ही दूर है कि भी वहाँ कोई ऐसा हो कि भी जो लाइन टू लाइन कवर करवाए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।